Hello everyone. Today we are going to continue with our exercise 12.1 of our chapter Heron's formula, right? In our yesterday's video, we have already done first three questions of our chapter Heron formula exercise 12.1. Today we are going to continue our exercise 12.1 from the question number 4 onwards, right? So let's see what our question number 4 is saying to us, right? So our question number 4 is find the area of triangle two sides of which are 18 centimeter and 10 centimeter and the perimeter of which is 42 centimeter. So let's first of all draw the triangle. ये हमने बना ली triangle A B and C, and we are given with the two sides 18 centimeter and 10 centimeter. ठीक है, और हमने एक साइड हमें दे नहीं रखी है, इसको हमने ले लिया C. वी हैव टू कैलकुलेट इट आउट, राइट? सो हमें दे रखा है पैरीमीटर, राइट? तो हमें वैल्यू दे रखी है पैरीमीटर की. तो पैरीमीटर हमें कितना गिवन है? पैरीमीटर गिवन है हमारे पास 42 सेंटीमीटर. तो अगर हम पैरामीटर का फॉर्मूला लगाएं, पैरामीटर क्या होता है हमारा? सारी ट्राइंगल्स की साइड की समेशन ए प्लस बी प्लस सी लगा लिया. व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द पैरामीटर? पैरामीटर की वैल्यू हमें दे रखी है 42 सेंटीमीटर. 42 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू हमारे पास 18 सेंटीमीटर, बी की वैल्यू हमारे पास 10 सेंटीमीटर प्लस सी जिसकी हमने वैल्यू निकालनी है. 42 इज इक्वल्स टू 18 प्लस 10 कितने हो गए? 28 प्लस सी, ये इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस. कितना आ गया? 42 माइनस 28 इज इक्वल्स टू सी, राइट? अब हमारे पास 42 माइनस 28, 42 माइनस 28 हमारे पास कितने होते हैं? 14. तो C की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 14. अब हमारे पास तीनों वैल्यूज आ गई ट्राइंगल की. C की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 14 सेंटीमीटर. अब हमारे पास तीनों वैल्यूज हैं ट्राइंगल की. A की वैल्यू भी है, B की वैल्यू भी है, C की वैल्यू. C की वैल्यू है हमारे पास 14 सेंटीमीटर, B की वैल्यू है हमारे पास 18 सेंटीमीटर और A की वैल्यू है हमारे पास 10 सेंटीमीटर. दिस इज द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी. अब हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? अपना एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछा था उन्होंने, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हम कैलकुलेट कर सकते हैं अब बाय यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला. क्या था वो? एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, जहाँ पर एस क्या है हमारा? हाफ ऑफ पैरीमीटर. पैरीमीटर की वैल्यू 42 थी हमारे पास. हमने क्या करा? 42 को 2 के साथ डिवाइड कर लिया. सेमी पैरीमीटर की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 2 के साथ कटिंग कर दी, 21 सेंटीमीटर. एस की वैल्यू कितनी आ गई? 21 सेंटीमीटर. अब हम इस वैल्यूज़ को इस फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट करेंगे. क्या आ जाएगा? 21 माइनस ए की वैल्यू 10, 21 माइनस बी की वैल्यू 18, 21 माइनस सी की वैल्यू 14. अब हम लेंगे दोबारा से अंडर रूट 21 माइनस 10 कितना आ गया? 11, 21 माइनस 18 कितना आ गया? 3, 21 माइनस 14 कितना आ गया हमारे पास? 7, राइट? अब हमारे पास ये आ गया रूट. अब रूट को हम क्या करेंगे? सॉल्व. 21 को हम क्या लिख सकते हैं? 7 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 3 इंटू 7. अब हम क्या करेंगे? पेयरिंग. 3 और 3 की पेयरिंग, 7 और 7 की पेयरिंग. ये आ गए रूट से बाहर. 3 इंटू 7 रूट 11. आंसर कितना आ गया? 7 3 ज़ा 21. 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है हमारा क्या आ गया? एरिया. दिस इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल. ये हमारी ट्राइंगल का एरिया आ गया. ट्राइंगल कौन सी? ये जो हमने ट्राइंगल ली थी उसका हमारे पास एरिया आ गया. क्लियर हो गया? दिस वॉज द एरिया. अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? साइड ऑफ ट्राइंगल आर इन रेशो 12:17:25, राइट?
तो साइड्स हमारी जो हैं वो हमें दे रखी हैं रेशो की फॉर्म में। जब हमारे पास रेशो होती है तो हम x लगाते हैं साथ में, तो हमारे पास साइड होंगी 12x, 17x, 25x। तो ड्रॉ करो ट्राइंगल और साइड्स लिख लो। कितनी आ गई हमारे पास? A, B एंड C, राइट। तो ये है हमारी A, ये है हमारी B। दिस इज 12x, दिस इज 17x, दिस इज 25x, राइट। तो ये होगी हमारी साइड्स ऑफ ट्राइंगल। और हमें पैरीमीटर कितना दे रखा है? 540। कितना दे रखा है? 540। तो पैरीमीटर हमारा किसके इक्वल होता है? पैरीमीटर होता है A प्लस बी प्लस सी, राइट। तो पैरीमीटर है हमारे पास 540 सेंटीमीटर। A की वैल्यू 12x, B की वैल्यू 17x, C की वैल्यू 25x, राइट। तो अब हमने 12x, 17x और 25x को ऐड करा, हमारे पास आ गया 54x। 540 को 54 से डिवाइड करा क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके क्या होगा? डिवाइड। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 10। तो x इज इक्वल्स टू 10। 10 आ गई हमारी x की वैल्यू। अब हम करेंगे अपनी साइड्स कैलकुलेट। साइड कितनी आएगी हमारे पास? 12x, 17x और एक थी हमारी 25x। कितनी थी? 25x, राइट। तो x की वैल्यू आई 10, 12 इंटू 10, 17 इंटू 10, 25 इंटू 10। कितना आ गया? 120, 170 और 250, राइट। तो ये आ गई हमारी साइड एक 120, ये होगी 170, ये होगी 250, राइट। तो अब हमारे पास A की वैल्यू भी है, B की वैल्यू भी है और C की वैल्यू भी है। A, B और C। A है हमारे पास 120, B है 170, C है 250। Now we can calculate the area of triangle using Heron's formula. क्या था हमारा फॉर्मूला? S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, राइट। तो S क्या होगा हमारा? पहले हम S की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो हमारा पैरामीटर जो था वो था 540। सेमी पैरामीटर क्या होगा? पैरामीटर का हाफ। तो पैरामीटर का हाफ अगर हमने करा तो वो कितना होगा? 540 डिवाइडेड बाई 2। 540 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया हमारे पास? 270। तो हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। कितना आ गया? 270। 270 माइनस A की वैल्यू, A कितना है? 120। 270 माइनस 170 और हमारे पास लास्ट वैल्यू 270 माइनस 250, राइट। अब हमने माइनस कर दिया। जब हमने माइनस करा तो कितना आया? 270 माइनस 120। 270 में से हमने 120 माइनस कर दिया। 120 माइनस करा तो हमारे पास आ गया 150। 270 में से 170 माइनस करे तो हमारे पास आ गया 100। 270 में से 250 माइनस करे तो हमारे पास आ गया 20, राइट। अब हम क्या करेंगे? अब हम लेंगे इसका LCM, राइट। अंडर रूट सॉल्व करने के लिए तो हमने क्या करा? पहले लिया हमने 270 का LCM। 3 के टेबल पे गया 90 सा, 3 30 सा, 3 10 सा, 5 के टेबल पे 2 सा, 2 1 सा, राइट। तो हमने यहाँ पर लिख दिया। कितना आएगा हमारा? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2। अब ऐसे ही हमने 150 का करना है। 150 का भी हमने कर लिया। 150 का कितना आएगा हमारे पास? 150 कितना आएगा हमारे पास? 150। 150 के 5 30। 30 का करा 3 ज़ा, 10 ज़ा, 5 ज़ा, 2 ज़ा, 1 ज़ा, ठीक है। तो हमारा आ गया 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास 100। 100 को तो हम लिख सकते हैं 10 इंटू 10 और नेक्स्ट है हमारे पास 20। 20 को लिखा 2 इंटू 2 इंटू 5, राइट। अब हम करेंगे पेयरिंग। पेयरिंग करी हमने 3 की 3 के साथ, 3 की 3 के साथ, 5 की 5 के साथ,
2 की 2 के साथ, 5 की ये वाले 5 के साथ, 2 की 2 के साथ, 10 की 10 के साथ, कितना आ गया 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 10। तो ये आ गया, जब हमने इसको मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास आंसर आ गया 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दिस इज द एरिया, आंसर आ गया हमारे पास, राइट। तो आप इसकी कैलकुलेशंस कर लेना, आपकी अच्छे से हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज़ अ पैरामीटर 30 सेंटीमीटर, पैरामीटर 30 दे रखा है, ऑफ द इक्वल साइड 12 सेंटीमीटर। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है आपको पता है? आइसोसेलेस ट्राइंगल वो वाला ट्राइंगल होता है जिसकी दो साइड्स क्या होती हैं, सेम होती हैं। तो हमने ये दो साइड्स 12 सेंटीमीटर, ये भी क्या आ गई हमारे पास 12 सेंटीमीटर, और ये हम ले लेते हैं सी, तो इसको हम करेंगे कैलकुलेट, राइट। तो हमारे पास कितना आ गया, देखो 12 12 12 और सी, ये हमारे पास ये आ गया। तो हमारे पास पैरामीटर कितना, पैरामीटर होता है ए प्लस बी प्लस सी, तो कितना आ गया, पैरामीटर की वैल्यू कितनी है 30, 30 हमारे पास कितना आ गया 12 प्लस सी, तो ये कितना आ गया 30 इज इक्वल्स टू 24 प्लस सी, 30 माइनस 24 इज इक्वल्स टू सी, कितना आ गया हमारे पास 6 इज इक्वल्स टू सी। तो ये आ गया हमारी सी की वैल्यू, ए बी सी, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, 12 12 और 6, ये हमारी आ गई ए बी सी की वैल्यू। अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, राइट। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हम किसके साथ निकालेंगे, हेरोन्स फॉर्मूला क्या होगा, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, राइट। तो ये एस की वैल्यू हम निकालेंगे 12 प्लस 6 ओवर 2। यहाँ तो सीधा ही पैरामीटर का कर देते, पैरामीटर कितना था 30, 30/2 कितना आ गया 15। तो ये आ गई हमारी s की वैल्यू। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए हमने लगाया 15, 15 माइनस 12, 15 माइनस 12, 15 माइनस कितना 6, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 15 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 9, कितना आ गया 15 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। 15 को हम तोड़ के लिख सकते हैं कितना 5 इंटू 3, तो कितना आ गया 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। हमने करी पेयरिंग, पेयरिंग करी, पेयरिंग कैसे 3 और 3 की, 3 और 3 की, किसकी पेयरिंग नहीं हुई है 5 की और 3 की, कितना आ गया, ये रूट में रखो बाकी बाहर निकाल लो, कितना आ गया 5 इंटू 3, कितना आ गया 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। तो दिस इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो अब हमने क्या कर लिया, अपना क्वेश्चन 12.1 की सारी एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस कर लिए हमने। Now, tomorrow we are going to start with the second exercise, that is 12.2, which is the applications to Heron's formula. तो कल हम करेंगे वो, तब तक आप 12.1 के सारे क्वेश्चंस अच्छे से कर लो। कोई नहीं समझ आ रहा तो प्रीवियस वीडियो अच्छे से दोबारा से देखो, कैलकुलेशन एरर हो रहा है तो दोबारा से उसको सॉल्व कर लो, ठीक है। तो कल हम करेंगे स्टार्ट अपनी 12.2 एक्सरसाइज। थैंक यू।